जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। यहाँ है सफ़ेद कटहरी। सफ़ेद कटहरी यानी सफ़ेद भुरंगी। इसके फूल देख सकते हैं आप, एकदम सफ़ेद झके जो फूल लगे हैं। आज मैं इसका प्रयोग दूंगी पुत्र प्राप्ति का। जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है वह लोग यह प्रयोग सही योग में करते हैं तो माता रानी की कृपा से ज़रूर उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति होती है। तो सफ़ेद कटहरी का बहुत महत्व है तंत्र में। बने रहिए पूरे वीडियो में। आज मैं आप लोगों को दूंगी पुत्र प्राप्ति का, इसी सफ़ेद कटहरी का अच्छे योग में लेकर और अपने घर में आप पुत्र की प्राप्ति कर सकते हो और एक अच्छा सुशील सुंदर और आज्ञाकारी पुत्र की प्राप्ति के लिए आप इस वनस्पति का प्रयोग कर कर अपने घर को सुखी बना सकते हैं। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह है सफ़ेद कटहरी की। सफ़ेद कटहरी का ऐसे तो बहुत सारी चीज़ों में प्रयोग होता है, लेकिन मैंने पूरा इसका वीडियो भी दिया है कि आप सफ़ेद कटहरी 3-4 प्रकार की होती है। एक बड़ा पौधा होता है, वह भी हमारे आश्रम पर है। एक छोटा होता है, वह भी है। और कुछ 2-3 पौधे ऐसे होते हैं जो ज़मीन पर चलते हैं, लेकिन उनमें कांटे सभी में ही होते हैं। तो सफ़ेद कटहरी का कोई सा भी पौधा मिले आप यह प्रयोग जरूर करिए। और इस प्रयोग को आप रवि पुष्प में ही कीजिए। यह है पुत्र प्राप्ति के लिए। देखिए, ऐसा नहीं है मुझे ले तो बेटा और बेटी सब समान है, लेकिन मैंने देखा है कि सभी चाहते हैं कि उनका एक बेटा हो और एक बेटी और उनका परिवार बहुत सुखी रहे, और इसके लिए काफ़ी परेशानी आती है सभी को। तो भाई हमारे यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं तो हमको देनी चाहिए ना ये चीज़ें। जो हमारे पास जानकारी, हम क्या करेंगे। जो प्रयोग में बताने जा रही हूँ, यदि श्रद्धा पूर्वक आप करते हैं तो माता रानी की कृपा से आपके यहाँ पुत्र की प्राप्ति जरूर होती है। ये आसान से तरीके, इसमें हम कोई नुकसान या कोई चीज़ें ऐसी नहीं कर रहे हैं जिससे किसी चीज़ को हानि हो। तो आप रविवार में पुष्प नक्षत्र हो तो आप कटहरी को देख लीजिए। जहाँ होती है वो काफ़ी मात्रा में होती है, तो आप कटहरी को एक दिन पहले निमंत्रण दीजिए। इसमें आप इसके लिए जा रहे हैं तो आपको सिर्फ जो भी आपके आराध्य, आपके कुल देवता, उनसे प्रार्थना करनी है। बस आप अपने कुल देवता से प्रार्थना कर कर और कुछ गलतियों की माफ़ी मांगकर आप रविवार में पुष्प नक्षत्र है तो आप शनिवार के दिन संध्या के समय कुछ पीले चावल लेकर जाइए, एक पानी का लोटा, अगरबत्ती वगैरह लेकर जाइए और नंगे पैर आप गौ धुली बेला में जाइए। और जाते समय आपको कोई टोकना नहीं चाहिए, चुपचाप किसी को ना बता कर जाएं। जाकर आप उस पौधे के पास में और नंगे पैर जाएं। धूप दीप कर कर, अगरबत्ती लगाकर, कुमकुम, चावल, सारी चीज़ वहाँ अर्पण कर कर और उनके पास थोड़ी देर बैठकर आसन लगाकर और सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए कि हे देवी, हमारे यहाँ पुत्र की आवश्यकता है। आप अपनी कृपा कर कर हमारे यहाँ पुत्र प्राप्ति की आप आशीर्वाद दें और आप अपनी पूरी शक्ति के सहित हमारे साथ चलकर और हमको पुत्र के रूप में एक रत्न प्रदान करें। आप ऐसा कर कर वहाँ एक दिन पहले निमंत्रण दे जाइए। फिर सुबह प्रातः जल्दी जाकर प्रार्थना कर कर पूरा पौधा निकाल लाइए। पौधा घर लाकर धूप दीप कर कर, जो भी आपके कुल देवता है उनकी पूजा वगैरह कर कर आप उसकी गोलियां बना लीजिए। ज़्यादा बड़ी नहीं गोलियां, कम से कम ज़्यादा नहीं तो मक्के के बड़े दाने के बराबर आप गोलियां बना लीजिए। जितनी हो सके कम से कम इतनी गोलियां बनाइए कि जड़ पंचांग सबके सहित, कि वह गोलियां 3 महीने चल सके। गोली बनाकर आप जो महिला को, आपको बहू हो, बेटी हो, जिसको भी पुत्र चाहिए, वह मासिक धर्म के स्नान के दूसरे दिन से उसको यहाँ चालू करनी है आपको। गाय का दूध, और किस गाय का दूध, जो नंदी की माँ हो, ना कि बछड़े की माँ का दूध, ना कि बछड़ी की माँ का दूध। देसी गाय होनी चाहिए और बछड़े की माँ होनी चाहिए। उसके दूध के साथ में प्रातः उसको जल्दी 1 गोली डेली खाने के लिए देना। और वह बेटी ससुराल में ही होनी चाहिए जब तक यह प्रयोग चले 3 महीने तक। उसके साथ में उसको दिन में 1 बार जरूर खीर खानी चाहिए
और बहुत सारी चीज़ों का उसको ध्यान रखना होगा। जैसे गर्मी वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और पपीता वगैरह बहुत सारी चीज़ों का ऐसे ध्यान जैसे रखती है उस हिसाब से रखकर, और श्रद्धा पूर्वक कृष्ण भगवान की पूजा कर कर वहाँ प्रतिदिन, और इस दूध को ग्रहण करती है। पहले गोली को खाए, फिर उसके साथ में वह दूध पी ले मिश्री वाला। यदि यह प्रयोग श्रद्धा पूर्वक करा तो जरूर आपको 3 माह के अंदर बाद में जो भी गर्भ धारण करती है उससे पुत्र की ही प्राप्ति होती है। यह गुरुजी ने बहुत सारे भक्तों को करवाया भी यह प्रयोग। और यह वनस्पति हमेशा, जैसा मैं बोलती हूँ कि वनस्पति मैं ही लेती थी, लेकिन गुरु होते हैं तो मैं सारी चीजें गुरुजी को ही ले जाकर देती थी। गुरुजी उनके ही हाथ से सारी चीजें देते थे भगवती के पास में, जिसकी भी गोदी भरनी थी सारी चीजें। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको पुत्र की प्राप्ति हुई है, लेकिन यह चीजें आपको श्रद्धा और विश्वास से करनी होगी। यह प्रयोग आप कर लेते हैं तो जरूर आपके यहाँ पुत्र की प्राप्ति होती है। दूसरे बहुत सारे प्रयोग हैं जो आगे भी मैं बताऊंगी, इनसे आप आराम से कर सकते हैं पुत्र की प्राप्ति। यह तंत्र के छोटे छोटे से प्रयोग हैं, लेकिन यह ऐसे टोनके हैं कि इनसे आप आसानी से इन चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं। जैसे हर एक चीज़ के बारे में हम बताते हैं, कुछ चीज़ की कमी होती है उसके कारण यह चीज़ें होती है, तो वह चीज़ की कमी पूरी हो जाती है तो अपने आप यह चीज़ें हो जाती है। तो आप लोग जरूर इस प्रयोग को कर कर देखिए। माँ भगवती की कृपा से जरूर आपके यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी। और सबसे ज़्यादा आप अपने जो भी कुल देवी है, कुल देवता है, उनको अच्छे से पूजिए, क्योंकि जब हमारे कुल देवता भी रुष्ट होते हैं तो यह फल भी हमको देखने को मिलता है। तो आप उनकी भी अच्छे से पूजा पाठ करवाइए, और श्रद्धा पूर्वक ना भटकते हुए और आसानी से इस प्रयोग को आप कर लेते हैं तो जरूर आपके यहाँ पुत्र की प्राप्ति होती है। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव।